वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 मई को अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी के साथ भारत को शिकस्त फाश दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। कहा 21 मई को फितनतुल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर खुशदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया। भारत और फितनतुल हिंदुस्तान दोनों ने अपना असल चेहरा दिखाया। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि दिहाइयों से नाकाबिले तनकीद समझे जाने वाले सेंतास मुआहदे की मुअत्तली से दीगर मुआहदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई मुआहदों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर दयान जयातिलका का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा जैसे अहम मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना किया जाना खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का एकतरफा सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना मुआहिदे और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी नहीं की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सेंतास मुआहिदा एक तयशुदा मामला है। सेंतास मुआहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना ही भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली सफ़र ने कहा कि पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वक्त के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा कि यह मनसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजों के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट के जजों का तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर इन्हीं जजों को वापस अपनी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो इनकी फिर वहाँ सीनियरिटी क्या होगी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया कि जज के वापस जाने पर अपनी प्रिंसिपल हाई कोर्ट में तबादले पर पुरानी सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी।
जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि भारत में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी तय है, मगर हमारे पास मसला है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि भारत में जजों से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं ली जाती, इसलिए जज सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। 25 साल में पहली मर्तबा आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफर करने में जो मजा आ रहा था, जो लुत्फ हो रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, मैं सबको बोलूंगा ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। जहां पे भी जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे और पूछे थे कि वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और वो उस जंग का जिक्र कर रहे थे और फिर उसमें वो तारीफें कर रहे थे। फिर जब हम एक दिन के लिए दुबई उतरे, मैं और नासिर शाह साहब, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी और कोई मुसलमान था तो वो मुसलमान भी जो है वो वेल डन के निशाने दे रहा था, और कहीं कहीं हमें अगर कहीं भारतीय भी टकरा रहे थे तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। वो इस तरह मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने पर बहुत मजा आ रहा था। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी थी। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि तमाम गाड़ियां ईवी पर चली जाएं। सिंध भर में हर 50 किलोमीटर पर ईवी गाड़ियों का चार्जिंग निज़ाम होगा। एक कंपनी कराची में ईवी गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। अब कराची शहर में ईवी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में बटरग्राम की तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने तहसील आलाई को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था। ज़िला का दर्जा मिलने से आलाई की पसमानदगी और मसाइल ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अगले बजट में आलाई को ज़िला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। मियांवाली में CDT और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध का सऊदी हुकूमत की भरपूर सिफारती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। देसी साख्ता बम हमलों में से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलअदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बाइस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया, साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गई। गजा मुतासरा इलाकों में सर फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सप्पाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर अवैध शुक्ला ने वज़ीर आज़म मोदी की ज़हनियत, सोच और उसके ज़ेर असर भारतीय इलाकों को डफर जोन करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में अवैध शुक्ला ने कहा कि डफर जोन दरअसल एक ज़हनियत का नाम है जहाँ तालीम कम और आबादी ज़्यादा है। जोग्राफियाई तौर पर भारत का डफर जोन शिमाली भारत और शिमाल मशरक़ी हिस्सा है, जो हिंदू हॉटलाइन के तौर पर जाना जाता है और जहाँ BJP की अक्सरियत के साथ भारत के नेशनल मीडिया भी अक्सरियत पाई जाती है। अवैध शुक्ला ने कहा कि अगर वो डफर जोन के खदोखाल बनाएं तो उसमें हिंदुत्व का मजहबी रंग शामिल है, जो आदम बर्दाश्त पर मबनी है। ये दूसरे मजहब और दूसरी जुबान को बर्दाश्त नहीं करते और तमाम मुसलमानों को दहशत गर्दों से जोड़ देते हैं, जिनमें भारतीय फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की मिसाल नुमाया है। ये डफर जोन बताई गई हर बात पर अंधा एतकाद करता है।
भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालिबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला। धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। गजा में महदूद खुराक की तरसील के बाद भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया है कि मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में कहा कि हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। आपकी हुकूमत गज़ा में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक़कारों का बरतानिया से आलमी फ़ौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में ताउन करने का मुतालिबा। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर भी बेनतीजा ख़त्म। ओमानी वज़ारत ख़ारजा की जारी करदा बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात का ये दौर कुछ लेकिन हतमी पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है पायदार मुआहदे तक पहुँचने के लिए आने वाले दिनों में बकिया मसाइल को हल कर लेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के 5वें दौर की मेज़बानी ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएल ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन तजारत पर अमरीका से फ़ायदा उठाने के बुनियादी मकासद के लिए बनाई गई थी। तजारत पर यूरोपीय यूनियन से निमटना बहुत मुश्किल रहा है। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द के अरकान की मुलाकात। वफ़द को पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दारुल हुकूमतों में पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात से आगाह किया।